बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एसीए अली कोचिंग अकेडमी। आज हम बात करेंगे अबाउट द यूनिट नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। अच्छा, आज हम बात करेंगे अबाउट द यूनिट नंबर 2 जो है इसके एफएससी में जो कोर्स है उसी की बात करेंगे। अच्छा, असल में ये है कि यूनिट नंबर 2 की हम बात करते हैं तो ये है एटम के बारे में। एटम नंबर जो यूनिट नंबर 1 हमने किया था दैट वाज अबाउट द कैलकुलेशंस, याद है? सो हमने उसमें सारी की सारी कैलकुलेशंस की थी और इसमें हम क्या करेंगे, एटम से शुरू करेंगे। अब देखो, इस चैप्टर में याद रखना, चैप्टर नंबर 2 में हम ये पढ़ते हैं कि जनाब एटम क्या है, एटम के अंदर क्या है, इसको हम कहते हैं भाई इसकी कंपोजिशन क्या है, फिर उसमें जो है वो कैसे है। दैट इज ऑल अबाउट एटम। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, कैसे है, कहाँ है, क्यों है, ऐसा क्यों करते हैं, वैसा क्यों करते हैं, ऑल दीज थिंग्स। डू अंडरस्टैंड? ये चीज़ क्या है, ये तुम्हें बताती है जनाब इस चैप्टर में। अच्छा, ये चैप्टर जब खत्म हो जाए, यहाँ पर हम एटम की बात करते हैं और फिर उसकी कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। लेकिन हम जब चैप्टर नंबर 3 में जाते हैं तो वहाँ पर हम फिर एटम, ये एटम दूसरे एटम के साथ जब मिलता है ये, तो जनाब क्या देता है, ये हमें मॉलिक्यूल देता है। सो इट मेक्स मॉलिक्यूल, भाई ये मॉलिक्यूल बनता है। तो एटम पहले दूसरे में, और फिर एक नई कहानी शुरू हो जाती है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, सबसे पहले कैलकुलेशंस करनी होती है, उसके बाद एटम क्या है, एटम के अंदर क्या है, कैसे डिस्कवर हो गया, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें। फिर एक एटम दूसरे एटम के साथ जब मिलता है तो इनके बीच में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड कैसे है, तीसरे चैप्टर में हम बॉन्ड शुरू करेंगे। फिर ये जो मॉलिक्यूल बनता है, ये मॉलिक्यूल दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिससे गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड जन्म लेती है। फिर ये जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो फिर क्या हमें देते हैं, हमें रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, काइनेटिक एनर्जी, थर्मोकेमिस्ट्री, उसमें जितनी हीट जाती है, कितनी हीट आती है, किसी प्रॉपर्टी क्या है, कोई एसिडिक है, बेसिक है, क्या है, एंड ऑल दोस थिंग्स वी गोना टॉक अबाउट लेटर ऑन। और आखिर में हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। तो ये असल में केमिस्ट्री है। अच्छा, हम आज की बात करेंगे जनाब एटम के बारे में कि व्हाट एटम इज। अच्छा, पहले तो पता होना चाहिए जनाब एटम का जो लफ्ज़ था, सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था डेमोक्रिटस। इसका नाम क्या था, डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस एक साइंटिस्ट था और उन्होंने 400 BC में ये नाम मुतारिफ कराया था। और ये जो नाम मुतारिफ कराया था ये था एटमोस। क्या था, एटमोस। मतलब ये एटम नहीं था बल्कि ग्रीक एंड एंशिएंट वर्ड है जिसका नाम है जो है एटमोस। एटमोस नजर आ रहा है, सही तरह। ओके, ये क्या है, ये एटमोस है, एटमोस। अब नजर आ रहा है, हाँ जी। ओके, तो कब था ये, 400 BC में था। अच्छा जनाब, अब आप ये देखेंगे तो 400 BC में ये हुआ था, या इस 400 BC को कहते हैं 5th सेंचुरी भी। क्या, 5th सेंचुरी इसको कहते हैं। जैसे अभी हम है ना 2021 में है, तो जनाब ये 2000 है लेकिन इसको हम 21वीं सेंचुरी कहते हैं, 21st सेंचुरी कहते हैं। डू अंडरस्टैंड? ये 2022 है तो इसको हम कहते हैं भाई फिर भी 21वीं सेंचुरी कहते हैं। 2023 है फिर भी इसको कहते हैं 21वीं सेंचुरी, लेकिन 2000 में है तो उसको नेक्स्ट सेंचुरी कहते हैं। ओके जनाब, अब एटमोस आया। एटमोस किसे कहते हैं, एटमोस का मतलब है द स्मॉलेस्ट। क्या है, ये सबसे छोटी चीज को क्या कहते हैं, एटमोस कहते हैं। एंड एटमोस इज एक्चुअली फ्रॉम द स्मॉलेस्ट, है सबसे छोटा, उसी को कहते हैं। जनाब यहाँ से शुरुआत होती है किस चीज़ की, एटॉमिक स्ट्रक्चर की। यहाँ से शुरुआत होती है कि जनाब दुनिया में कोई चीज़ है जिसको क्या कहते हैं, जिसको एटम कहते हैं, और एटम हमारे वजूद में आया। उसके बाद काफ़ी अरसा तक लोग खामोश थे और फिर एक टाइम ऐसा आया कि एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था जॉन डाल्टन। ये एक साइंटिस्ट आया और इसी साइंटिस्ट ने फिर जो डेमोक्रेटस की बातें थी उन बातों को चेंज करके ने बताया। अच्छा, इसको डेमोक्रेटस लोग कहते हैं लेकिन ये डेमोक्रेटस है। अच्छा, ये स्पेलिंग क्या है, ये है DEMOCRATIS। डेमोक्रेटस ऐसे बनता है ना भाई, ऐसा नहीं है, ये डेमोक्रेटस है, ये
डेमोक्रिटस है, ठीक है। तो ये आपने ख्याल रखना है जनाब, ये डेमोक्रेटस नहीं बोलना, ये डेमोक्रिटस है। अच्छा, जॉन डाल्टन आया और जॉन डाल्टन ने उन्हीं की बातों को एक थ्योरी की फॉर्म में चेंज किया जिसको कहते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो प्रॉपर थ्योरी जो पहली आई वो कौन सी थी? वो जॉन डाल्टन ने थ्योरी पेश की और जिसका नाम था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो एक्चुअली डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी केम फ्रॉम द जॉन डाल्टन। अच्छा, आपको पता है कि ये 1808 में आया। अगर आप ये थ्योरी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा आप केमिस्ट्री में पॉकेट किताब जो है वो पढ़ें, क्योंकि अगर आप ये चाहते हैं कि भाई आपकी एमरीकैट भी साथ में क्लियर हो तो ये वाली किताब आप ज़रूर पढ़िएगा, ये वाली, ठीक है, इसमें दी है। अगर आप चैप्टर नंबर 2 में जाएंगे तो आपको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और बाकी सारी चीज़ें उधर मिल जाएंगी। अच्छा, अब हम आते हैं जनाब के डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आई तो उसने क्या कहा था, दो जो मेन पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे और बाकी अगर आपने पढ़नी है तो ऑफ कोर्स यू कैन जस्ट रीड द केमिस्ट्री इन माय पॉकेट बुक। अच्छा, पहला पॉइंट जनाब क्या है कि पहला पॉइंट जो मैटर है, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ matter is composed of smallest particle called atom। भाई मैटर जो है दैट इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल, वो छोटा तरीन पार्टिकल, मतलब ये पूरी दुनिया जो बनी है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है और जो छोटा पार्टिकल है उसको कहते हैं एटम। सो दिस इज कॉल्ड मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल। तो मैटर क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। अब जनाब कि एटम इज द स्मॉलेस्ट, और दूसरी बात यह है कि एटम इज इनडिविजिबल। ये क्या है? दिस इज टू इनडिविजिबल। इनडिविजिबल का मतलब क्या है भाई? इट इज अनकटेबल, इसको आप काट नहीं सकते, इसको फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एटम है, छोटा है, इतना छोटा, बस इतना ही है, न इसको आप काट सकते हैं, न इसको डिवाइड कर सकते हैं, न फर्दर इसकी कोई पॉइंट्स है, बस इतना ही है भाई। दिस इज द स्मॉलेस्ट एवर पार्टिकल इन द वर्ल्ड। ये पहला कंसेप्ट था और ये डाल्टन ने कहा था कि भाई मैटर इज कंपोज्ड ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट इज कॉल्ड एटम एंड एटम इज इनडिविजिबल या एटम इज अनकटेबल। जो आपने लिखा वो सही है, लेकिन हम ये भी कहते हैं तीसरा कि ये कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एटम भाई ये है कैन नाइदर बी क्रिएटेड नो डिस्ट्रॉयड, कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ये न पैदा कर सकते हैं न फना कर सकते हैं, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन। बहुत सारी चीजें हैं जिनको लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करना चाहिए। इट आल्सो फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, यस इट शुड फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, यस इट डज फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करता है, यस इट डज फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। अच्छा, फिर दो बातें और भी थी लेकिन हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे। भाई एक तो ये था कि भाई मॉलिक्यूल जो मिलते हैं तो वो होल रेशो में मिलते हैं, मतलब एक मिलेगा, दो मिलेंगे, तीन मिलेंगे, एक एक, दो दो, तीन तीन, एक दो, दो तीन वगैरह, ऐसे होल रेशो, जो बाद में ये बात गलत साबित हो गई। लेकिन एनीवेज हम इस वक्त तीन पॉइंट्स की बात करते हैं कि जॉन डाल्टन ने एटम के बारे में क्या कहा। पहला पॉइंट भाई एटम सबसे छोटा है। क्या है? एटम सबसे छोटा है। दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। तो स्मॉलेस्ट जब EST आखिर में आ जाता है तो आपको पता है भाई ये सुपरलेटिव है, सुपरलेटिव डिग्री है ये। तो एक कंपैरेटिव डिग्री होती है ना, जो कि कंपेयर करते हैं दो चीजों में, और ये स्मॉलेस्ट का मतलब है कि सब में सबसे छोटा। तो दिस इज द स्मॉलेस्ट एवर पार्टिकल। तो फिर ये कहता है भाई मैटर इज कंपोज्ड ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल कॉल्ड एटम। इसको क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एटम, दिस इज कॉल्ड atom, and atom is indivisible and uncuttable, and atom can neither be created nor destroyed, but its one can be changed into another form। इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन ये तीन पॉइंट्स मैंने आपको याद होने चाहिए। अच्छा, हमने ये पढ़ा जनाब कि ऐसा है एटम डिस्कवर हो गया, लेकिन एटम के अंदर और भी चीजें फिर डिस्कवर हो गई कि बहुत सारी चीजें इधर है, इधर बोर्ड इधर करें। फॉर एग्जाम्पल एक एटम है, बाद में फिर ये चीज़ें डिस्कवर हो गई थी। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, फिर आपको पता है जनाब कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, यूजीन गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। अब कहीं सर इतने ज़्यादा नाम नहीं, ये हम बाद में बात पढ़ेंगे डिटेल में। चंद ही नाम है जो कि आप याद रखने हैं। गौर से देखिएगा इस बोर्ड की तरफ, ये क्या है? ये एटम है। आज हमारा मेन इंट्रोडक्टरी क्लास है,
यूनिट 2 के बारे में, तो क्लियर होना चाहिए भाई ये एटम है, एटम के अंदर ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। बाहर क्या होता है जनाब, बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, अब एक सेंटर है और ये सेंटर से बाहर है, ये एटम है पूरा, तो एटम का जो डायमीटर होता है दैट इज ऑलमोस्ट 10⁻⁻10 मीटर। ये क्या है, ये पूरा डायमीटर इसका होता है, इसका डायमीटर ये अपने साथ लिखिएगा, ये होता है 10⁻⁻10 मीटर, इतना होता है, ये इसका डायमीटर है, ठीक है। अब याद रखना ये जो सेंटर है इसको न्यूक्लियस कहते हैं और इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, और हम ये कह सकते हैं ऑल द मास इज हियर, ऑल द mass is here, लेकिन इसका जो वॉल्यूम है ये यहाँ होता है। तो ये जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है इसको कहते हैं न्यूक्लियर रीजन। क्या कहते हैं इसको, न्यूक्लियर रीजन इसको कहते हैं। और दूसरा पार्ट जो बाहर वाला है न्यूक्लियस के बाहर, इसको कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। इसको क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। एक न्यूक्लियर रीजन है जिसमें न्यूक्लियस होता है और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन है जो बाहर होता है। अच्छा, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में क्या होते हैं जनाब, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियर रीजन के टोटल मास यहाँ होता है, टोटल मास इज इन द सेंटर, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं भाई कि टोटल वॉल्यूम इज ऑलमोस्ट, या मैक्सिमम वॉल्यूम, इसको मैं ज़रा मॉडिफाई करूं कि आप लोगों के लिए, इसको कहते हैं मैक्सिमम वॉल्यूम। तो मैक्सिमम वॉल्यूम यहाँ कहाँ होता है, वो सेंटर में, सॉरी बाहर होता है। अच्छा, वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में होता है। अब थोड़ा सा समझिएगा, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में भी आगे कुछ पार्ट्स हैं जो कि आपने समझनी है। अच्छा, एक तो ये है भाई, ये आउटर मोस्ट शेल वाला, ये बाहर का शेल नहीं है, इसको कहते हैं वैलेंस शेल। क्या कहते हैं, वैलेंस शेल। भाई वैलेंस शेल का मतलब क्या होता है, वैलेंस शेल का मतलब होता है आउटर मोस्ट, सबसे बाहर होता है, आउटर मोस्ट क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल वो है जो बाहर का होता है, सबसे बाहर। अच्छा, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है इसको क्या कहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और याद रखना, ये वैलेंस की बिल्कुल एग्जैक्टली बाद जो नेक्स्ट शेल है, वैलेंस के बाद देखो ये लास्ट शेल हो गया, देखो गौर से देखना, इसको क्या कहते हैं, लास्ट। अब यहाँ पर एक और है, इसको कहते हैं सेकंड लास्ट। ये क्या है, सेकंड लास्ट है, ये लास्ट है, ये सेकंड लास्ट है। ये जो सेकंड लास्ट शेल है, इस शेल को कहते हैं पेनल्टीमेट शेल। कौन सा शेल, पेनल्टीमेट, ये पेनल्टीमेट शेल है। याद रखना, बाहर वाले को वैलेंस शेल कहते हैं और अंदर का जो पार्ट है उसको कोर कहते हैं। तो मैं ये रेड से करता हूं, ये रेड के अंदर जितना भी पार्ट है ये क्या है, दिस इज कॉल्ड कोर, इसको कहते हैं जनाब कोर। समझ आ रही बात। याद रखना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ इंशाल्लाह इस लेक्चर में मिलेगी, हमारी क्लास में मिलेगी। इसको कोर कहते हैं, दिस इज कॉल्ड कोर। तो एटम है, उसका डायमीटर 10⁻⁻10 मीटर है, और जो न्यूक्लियस है उसका डायमीटर तकरीबन होता है 10⁻⁻15 मीटर। अच्छा, अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम टाइम श्योर आप लोगों ने लिखा होगा या स्क्रीनशॉट ली होगी, नहीं ली है तो आप ले लें। अच्छा, जब हम एटम की बात करते हैं तो आप अपने साथ एमसीक्यू लिखिएगा। एमसीक्यू नंबर 1 यहाँ पर क्या आता है, द मैक्सिमम मास इन एन एटम इज अकोमोडेटेड। लफ्ज अल्फाज को देखिएगा, अकोमोडेटेड, accommodated in dash। और दूसरा एमसीक्यू है, एमसीक्यू नंबर 2 क्या है कि मैक्सिमम वॉल्यूम इज accommodated in
अच्छा, अब ऑप्शंस की तरफ आते हैं जनाब। ए नंबर कहाँ पर है भाई? न्यूक्लियस है, बी शेल है, सी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन है, डी ऑल। एंड सेम फॉर दिस वन। तो अपने साथ लिखिएगा, इसके और इसके ऑप्शन एक है। द मैक्सिमम मास, भाई मास किधर है? तो न्यूक्लियस के अंदर है, शेल में है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में है, के ऑल में है? भाई वो न्यूक्लियर रीजन में होता है। मैक्सिमम मास इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियर रीजन इनसाइड दिस न्यूक्लियस। तो भाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्या है भाई? इसमें आपने देखना है दिस वन, दिस इज कॉल्ड। तो ये न्यूक्लियस वाला रीजन क्या है? दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर रीजन। इसको क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर रीजन। ये न्यूक्लियर रीजन है। ये क्या है? दिस इज न्यूक्लियर रीजन। जनाब ये न्यूक्लियर रीजन है, तो न्यूक्लियर रीजन के अंदर होता है। डू अंडरस्टैंड नाउ? ओके, अब आते हैं यहाँ पर मैक्सिमम वॉल्यूम कहाँ पर है? क्या वो न्यूक्लियस में है, शेल में है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में है, या ऑल में है? भाई बोलो, वॉल्यूम पूरा का पूरा कहाँ पर होता है? हमने बोला है भाई मैक्सिमम वॉल्यूम कहाँ पर है? क्या किधर है? मैक्सिमम वॉल्यूम। तो मैक्सिमम वॉल्यूम इज एक्चुअली इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। ये कहाँ पर है? दिस इज इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। सो इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन यहाँ पर है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब आप इसको देखिएगा, ये दो एमसीक्यूज आपकी इसके साथ रिलेटेड है जनाब। अब देखिए, अच्छा अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हो गई है? हाउ द डिस्कवरी हैपेंड। यहाँ पर दूसरा एमसीक्यू आता है। एक टाइप का एमसीक्यू, दूसरे टाइप का एमसीक्यू यहाँ पर आता है। डू यू अंडरस्टैंड? एक और एमसीक्यू आता है, वो कैसे है भाई? वो ऐसे हैं कि भाई वो कैसे हो गया, हाउ 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 अकर्ड। तो भाई क्या है ये? अपने साथ लिखिएगा एमसीक्यू नंबर 3। एमसीक्यू नंबर 3 लिखिएगा। अगर आप कहते हैं भाई हमारा एमडीकैट इतना, हमारी केमिस्ट्री इतनी स्ट्रांग हो जाए कि हमारा एमडीकैट भी इससे क्लियर हो जाए, हमारी एफएससी में जो एमसीक्यूज आते हैं उनके भी मसला ना हो, फिर हमारे एमसीक्यूज को आपने फॉलो करने हैं। हर एक टॉपिक के अंदर, हर एक चीज के अंदर जो जो पॉसिबल एमसीक्यूज हैं हम बताएंगे। ओके, यहां पर क्या है? एमसीक्यू नंबर 3 बताता है, किस बारे में बताता है? एमसीक्यू नंबर 3 के बारे में बात करेंगे कि फंडामेंटल पार्टिकल्स were discovered by dash। ये अब देखना फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या है, पहले तो आप इसको समझिए जनाब। हाँ, व्हाट आर फंडामेंटल पार्टिकल्स? फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या है? याद रखना फंडामेंटल पार्टिकल्स 3 है। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 प्रोटॉन, नंबर 3 न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये 3 है। तो फंडामेंटल, अब ये कैसे डिस्कवर हो गए थे इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन? अब आप कहेंगे सर कैसे डिस्कवर हो गए थे? तो याद रखना इसकी 3 पॉइंट्स हैं, लिखिएगा अपने साथ। हाउ फंडामेंटल पार्टिकल्स वर डिस्कवर्ड। तो फंडामेंटल पार्टिकल वर डिस्कवर्ड बाय, या ऐसे या हाउ लिखा या ना लिखा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके जनाब, अब हम आते हैं जनाब नेक्स्ट इसके ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शन देखिएगा, इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए, ये रेड नजर आ रहा है, थोड़ा ब्लैक नजर आता है। ओके, एक डिस्चार्ज ट्यूब, नंबर बी रेडियो एक्टिविटी, ऑप्शन नंबर सी स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये 3 ऑप्शन है। एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल। भाई याद रखना ये तीनों इस्तेमाल होते हैं भाई, डिस्कवरी, डिस्चार्ज ट्यूब, रेडियो एक्टिविटी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। डू अंडरस्टैंड? आपको याद होगा डिस्चार्ज ट्यूब में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिस्कवर हो गया था, रेडियो एक्टिविटी में न्यूट्रॉन डिस्कवर हो गया था, और स्पेक्ट्रोस्कोपी आजकल इस्तेमाल होती है इन चीज़ों की डिस्कवरी के लिए, इन चीज़ों के लिए, है कि नहीं है? डू अंडरस्टैंड? तो 3 चीज़ें हमने पढ़ी है। एंड यू शुड रिमेंबर दिस एमसीक्यू, दिस वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम मास कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। मैक्सिमम वॉल्यूम कहाँ होता है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में होता है। और डिस्कवरीज इन 3 चीज़ों की वजह से हो गई थी। डू अंडरस्टैंड? ये 3 पॉइंट्स आपने जरूर याद रखने हैं, बिकॉज दिस इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। सो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, अब आपको पता है सब। अब देखो 2 चीजें हैं, एक सब एटॉमिक पार्टिकल है और एक फंडामेंटल पार्टिकल है। इनमें फर्क क्या है? ऑफ कोर्स आपको लोग कहेंगे भाई सब एटॉमिक पार्टिकल बार-बार आता है और फंडामेंटल पार्टिकल ये भी आता है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक
पार्टिकल और दूसरा है फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल, इन दोनों में फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब एटॉमिक पार्टिकल एंड फंडामेंटल पार्टिकल? व्हाई? याद रखना, देखो मैं आपको कहूं कि भाई दीवार किस चीज से बनी है, डायरेक्ट आप कहेंगे सर ब्रिक से बनी है, इंटू से बनी है ना। अब आप कहेंगे सर मैं किससे बनी है, तो मैं कहूंगा भाई आप पूछो किससे बनी है, ब्लॉक से बनी है, ब्लॉक्स अगर हैं तो। अब ये ब्लॉक और ये इंट है, ये क्या है? दीज आर सब एटॉमिक पार्टिकल। आपने नहीं कहा सही रेत से बनी है, आपने नहीं कहा सीमेंट से बनी है, आपने नहीं कहा कि सर इसमें तो चूना भी लगा है, आपने ये नहीं कहा कि भाई इसमें पेंट भी लगा है, आपने ये नहीं कहा कि सर इसमें कोई और चीज सीख भी लगी है। नहीं, मैं जिस चीज से बनी है दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल पार्टिकल। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल है, डू यू अंडरस्टैंड, जिससे पूरा एटम बना होता है। लेकिन बाकी चीजें जितनी भी है उसको सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। तो भाई इनको सब एटॉमिक पार्टिकल भी कहते हैं, लेकिन ये सब एटॉमिक पार्टिकल में फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। सो दीज आर फंडामेंटल पार्टिकल्स इन द सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल है लेकिन दीज आर फंडामेंटल पार्टिकल। डू यू अंडरस्टैंड नाउ? यस, आई थिंक दिस शुड बी क्लियर नाउ कि भाई फंडामेंटल पार्टिकल में और इसमें क्या फर्क है। आई एम डैम श्योर कि ये इंट्रोडक्टरी क्लास आप लोगों के लिए क्लियर होगी। एमसीक्यूज जितनी भी हमने पढ़ाई है इन सबको आपने देखना है। दूसरी बात यह है कि इस लेक्चर को बड़े गौर से देख के आपने लिखना है। जब मैं लेक्चर लूँ ना तो ज़रूर आपने इसको अपने साथ नोट करना है। अगर आप भी चाहते हैं हमारी ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन करें ऑनलाइन या फिजिकल, तो फिजिकल आप पेशावर में स्टैंडर्ड एंड अली कोचिंग एकेडमी, बोर्ड में बिल्कुल पेशावर बोर्ड के बिल्कुल अपोजिट यूपीएस जो यूनिवर्सिटी पब्लिक स्कूल है उसके पीछे बोर्ड की तरफ आइएगा तो आपको मिल जाएंगे। और या हमारे ऑनलाइन क्लासेस में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।